जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलय सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। एक विशेष चर्चा सत्र अपन ने स्वपर प्रकाशक स्वभाव के ऊपर प्रारंभ किया है, जिसमें लगभग 50 बिंदु हैं। उनमें से मेरे ख्याल से स्वपर प्रकाशक में स्व और पर के विविध आयाम, इसकी कल अपन ने विस्तार से चर्चा की है अंत में। और इसके अलावा स्वपर प्रकाशक का क्या मतलब है, क्या, क्यों और कैसे, इस पॉइंट से अपन ने इस विषय को उठाया है। आज इसी में जो बिंदु हैं, तो एक एक करके जो बहुत ज़्यादा उपयोगी और बोधगम्य होंगे, उनकी अपन चर्चा करते हैं। बाकी जो विशेष समझ लीजिए ऊंचे स्तर वाले लोगों के लिए होंगे, वैसे तो सबका स्तर इतना ऊंचा है ही। एक पॉइंट मुझे, 2 पॉइंट कल विशेष ख्याल में आए जो इसमें नहीं है, या इसमें आगे पीछे तो हो जाता है, कि स्वपर भेद विज्ञान और स्वपर प्रकाशक स्वभाव में क्या क्या संबंध है। तो स्वभाव तो त्रिकाल है, ज्ञान का स्वभाव है, आत्मा में शक्ति रूप से स्वपर प्रकाशक बना है, और ज्ञान का प्रति समय परिणमन भी स्वपर प्रकाशक रूप से होता है। कल ही अपन चर्चा बहुत कर चुके थे। फिर से कहता हूँ, ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनते हैं, छद्मस्त के ज्ञान में क्षयोपम की योग्यता के अनुसार, केवली के ज्ञान में सर्वत्र सब सकल द्रव्य के गुण अनंत, वो ज्ञेयाकार का बनना, ज्ञेयाकार को परिणमना, ज्ञेयों का झलकना, ज्ञेयों को जानना, ये सब पर प्रकाशक बना कहलाता है। और सब में ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। चाहे कोई भी ज्ञेय पदार्थ को ज्ञान जाने, ये ज्ञान अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, तो ये उसका स्वप्रकाशन बना हुआ। तो जो निरंतर ज्ञान का परिणमन चल रहा है, वो भेद विज्ञान में कारण है कि नहीं। इसको अपन यूँ समझो कि जो ज्ञायक स्वभाव है त्रिकाली, वो भेद विज्ञान का कारण है कि नहीं। ज्ञायक स्वभाव वाले प्रश्न में जो उत्तर मिलेगा वही स्वपर प्रकाशक में ही मिल जाएगा, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव में भी कोई शक्ति स्वपर प्रकाशक की है। तो बताओ, अच्छा है कि नहीं? एक्चुअली तो प्रॉब्लम की बात आ जाएगी, क्योंकि क्या है, वेद विज्ञान में तो पर से अपन को वेद विज्ञान करने का है, ज्ञान तो वेद ज्ञान का कारण बनता कि नहीं, यहाँ ये कहना है। नहीं, तो यहाँ पे तो क्या जाता है, स्वयं जो है ज्ञान में हूँ, तो पर नहीं भी ज्ञान का ही बनता है विषय, ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ वेद विज्ञान का तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती कि ज्ञान में ज्ञान बना रहता है, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता। ऐसा जाने तो वेद विज्ञान हो जाता है। मैं इस एंगल से बात करना चाहता हूँ, अभी आपको बहुत इजी हो जाएगा कि कार्य होने में
दो कारण मुख्य कहे। एक उपादान, भेद विज्ञान एक कार्य है। क्या भेद विज्ञान प्रकट करना है, सम्यक दर्शन करना है, आत्मानुभव करना है, वो एक कार्य है। तो उस कार्य में दो कारण कहे जाते सिद्धांत में, न्याय में, उपादान और निमित्त। अब निमित्त का छोड़ो, निमित्त तो पर वस्तु है, उपचार से कारण कहते हैं। उपादान 3 प्रकार का होता है। तो जो त्रिकाली गुण शक्ति या त्रिकाली आत्मा जो द्रव्य है, वो एक सामान्य कारण उदासीन रूप से है कि वो ही परिणमित, जैसे मिट्टी घड़े का त्रिकाली उपादान में सामान्य उपादान, त्रिकाली उपादान कहते ना, तो वैसे ज्ञान स्वभाव भी त्रिकाली उपादान है। जीव करे तो भेद विज्ञान, जैसे कारण परमात्मा में बोलते ना कि कारण कारण क्यों कहते, कार्य तो है ही नहीं, फिर तू स्वीकार करेगा तो कारण कहलाएगा। तो जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमता है वो उसका उपादान कारण होता है। तो मूल तो भेद विज्ञान का कारण, वो भेद विज्ञान की पर्याय की योग्यता स्वयं है, तत्समय की योग्यता, वो निश्चय कारण है, वो वास्तविक कारण है। और इसको अपन सामान्य कारण कह सकते हैं। ये एक्टिव नहीं है, ये नॉन एक्टिव है। जैसे रेल की पटरी है, उसकी छाती पर ही रेल चलती है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती है, वो उसको प्रेरित नहीं करती है। उदाहरण तो अपन कई बार दे चुके। कहने का आशय है कि आत्मा उस स्वभाव को जाने और ज्ञेय रूप में नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान रूप हूँ, ऐसा जाने तो वेद विज्ञान हो जाए। नहीं जाने तो नहीं हो गए। लेकिन वो स्वभाव तो सदा चालू रहता है। ये स्वभाव की स्थिति ऐसी है जैसे बिजली का करंट जो है ना, ये करंट जो है अपन ज्ञान की धारा मान लेगा, और स्विच ऑन होएगा तो लाइट जलेगी, स्विच ऑफ रहेगा तो करंट तो बहेगा। समझ में आया? बिजली के तार में से करंट तो बहेगा लेकिन लाइट नहीं होगी। तो अनुभूति का स्विच ऑन होएगा तो भेद विज्ञान हो जाएगा। ये स्विच ऑन होएगा तो टच किससे होगा? वो जो धारा बह रही है ना, स्विच ऑन काय के लिए करते कि जो धारा बहती है इलेक्ट्रिसिटी की, उससे हमारा वायर का कनेक्शन जुड़ जाए। ऑन ऑफ इसलिए होता है ना। तो वेद विज्ञान में जो उपयोग की धारा ज्ञान स्वभाव से जुड़ जाती है तो वेद विज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और अज्ञान दशा में धारा तो है लेकिन स्विच ऑफ है। तो इस तरह से वो उदासीन कारण है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक का परिणमन, शक्ति तो बात बहुत दूर की है, लेकिन जो पर्याय में जो स्वपर प्रकाशक का परिणमन ज्ञान का है, वो भेद विज्ञान होने में उदासीन कारण है, जीव करे या न करे। एक पॉइंट ये था। दूसरा ये पॉइंट विचार आया जो इसमें नहीं है, वाणी भी स्वपर प्रकाशक है कि नहीं। तो प्रकाश शब्द तो जानन क्रिया के लिए यूज होता है। तो वाणी तो जड़ है, लेकिन आपने गुरुदेव के व्याख्यान में कई दफे सुना होगा, वाणी में स्वपर को कहने की सामर्थ्य है और ज्ञान में स्वपर को जानने की सामर्थ्य है। तो कहने और जानने का फर्क पड़ता है, लेकिन भाषा के प्रयोग से ज्ञान भाषा को भी जान लेता है और भाषा के माध्यम से जो बात कही है उसको भी जान लेता है। जैसे आज ही मैंने पंचाध्याय की एक गाथा में पढ़ा था कि घट शब्द से कितनी चीज़ों का ज्ञान हुआ आपको। मैंने बोला घड़ा, अब आपको किस किस का ज्ञान हुआ? राजी भाई, तो घड़े का ज्ञान हो गया, लेकिन हमने घड़ा शब्द बोला है, इसका भी ज्ञान हुआ कि नहीं? पहले तो इसका हुआ। तो वाणी ने भी, घड़ा शब्द ने घड़े को प्रकाशित किया। घड़ा बोला तो घड़ा, हम बोले घड़ी, और फिर आपसे कहेंगे मैं तो घड़ा बोला था। अभी नहीं, आप भूल गए, आपने तो घड़ी बोला था। तो जो हम बोल रहे हैं वो ही सुनते भी हैं, है ना।
तो वो घड़ा शब्द से घड़ा शब्द का भी ज्ञान हुआ और घड़ा नाम के पदार्थ का भी ज्ञान हुआ। तो स्वपर बोधक यानी स्वपर के जानने में निमित्त बनती है वाणी। तो वहाँ स्व माने आत्मा नहीं, स्व माने वो शब्दावली, यानी नमय समय सार है। तो समय सार शब्द और समय सार स्वरूप आत्मा। इस तरह वाणी का भी उसको अपन अलंकारिक भाषा में या रूपक की भाषा में, काव्य की भाषा में प्रकाश भी कह सकते हैं। वाणी भी स्वपर प्रकाशक है। ये कलश टीका में चौथे कलश में आया है कि द्वार सांग ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि नहीं है। और उन्होंने कहा था ना वो कलश में वाणी तो सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी है। ऐसा वाणी सर्वज्ञ के स्वरूप का अनुसरण करने वाली। ओम ध्वनि, तो ओम में सब जीवों को भाषा भी समझ में आती है, जिसकी जो लैंग्वेज हो गए 18 महाभाषा 700 लघु भाषा, तो वो अपनी भाषा को भी सुनता है और उसमें जो बात कही जा रही है उसके ज्ञान की योग्यता अनुसार वो भी सुनता है। तो वाणी में भी दो को बताने की सामर्थ्य, भले निमित्त रूप में जानता तो ज्ञान है कि वाणी खुद थोड़ी जानती। घड़े शब्द को पता नहीं है कि मैं घड़ा हूँ। घड़ा शब्द अपने को नहीं जानता। एक घड़ा शब्द कहने से हमें घड़ा शब्द का तो बोध होता ही है ना। तो स्वपर बोध में निमित्त है, यूं कह सकते हैं। इसमें आप देखिए दर्शनोपयोग के काल में स्वपर प्रकाशकता, इसकी अपन ने कल चर्चा की थी। ये कौन सा पांचवा है? पांचवा दर्शन वाला। हाँ, और उसका कल उदाहरण भी दिया था। खरेखर निश्चय से देखा जाए तो दर्शन में स्वपर का भेद ही नहीं होता। मूल बात तो यहाँ से शुरू करना चाहिए। स्वपर का सत्ता मात्र ग्राही है। वो सत्ता किसकी है? ये खजाना ज्ञान में खुलता है। तू था ना कल में, तो एक जैसे बीज डाला तो अभी बीज में अंकुर तो नहीं फूटा, तो इसलिए बीज सामान्य है, निराकार है। लेकिन उसमें कौन से वृक्ष का अंकुर पड़ा हुआ है, ये योग्यता उसमें है। दूसरा, माता के द्वारा गर्भ धारण का भी उदाहरण दिया था, वो और ज़्यादा सटीक है। समझ में आया ना कि उसे अभी तो माता को भी पता नहीं हो, केवली के अलावा या कोई अवधि ज्ञानी के अलावा डॉक्टर भी नहीं बता सकते। लेकिन उसमें क्या होने वाला है इसकी योग्यता उसमें है। तो दर्शन में आगे वो अंकुर फूट करके ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा, ये योग्यता उसके अंदर है। योग्यता ही शब्द सही है। तो ज्ञान के उपचार से दर्शन को भी स्वपर प्रकाशक कह सकते हैं। लेकिन है वो सत्ताग्राही। ज्ञानोपयोग का तो कोई सवाल ही नहीं है। ज्ञानोपयोग के काल में स्वपर प्रकाशकता, तो ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि जिस समय उपयोग पर को जानेगा उस समय स्व को जानेगा कि नहीं जानेगा? सुनना ध्यान से, थोड़ा सा सूक्ष्म है। तो लोग स्व माने त्रिकाली ध्रुव समझ लेते, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो जाती। जब मेरा उपयोग घड़ी को जानने में गया तो आत्मा को जानेगा कि नहीं जानेगा, इसलिए वो प्रॉब्लम खड़ी। नहीं, सम्यक दृष्टि का उपयोग तो भले पर में जावे तो भी आत्मज्ञान तो बना ही रहता है। तो वो वहाँ अप्लाई कर देते हैं, केस उधर चला जाता है। सुभाष जी ऐसा है नहीं। लेकिन ज्ञानी का तो एक समय में एक ही उपयोग होता है। ज्ञानी को भी एक समय में एक ही उपयोग होता है। तो केवली छोड़ के, हाँ, केवली के दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए दो उपयोग। खैर, लेकिन स्व माने ज्ञान। जैसे मैंने क्या बोलते हैं, घड़ा शब्द के लिए बोला तो घड़े के लिए घड़ा स्व है। कल तो बताए थे ना, घड़ा के स्व पर, तो घड़ा स्व है और बाकी के घड़े पर है, कपड़ा पर है, भूत भविष्य की पर्याय पर है, वो वर्तमान कालीन घड़ा स्व है। अरे घड़े का ज्ञान भी घड़े से भिन्न है। समझ में आए तो कल बताया था ना सर।
तो जो उपयोग घड़ी को जानने की ओर सन्मुख है, तो भी वो जो घड़ी का आकार ज्ञान में ही बन रहा है ना, कि घड़ी में बन रहा है। घड़ी जैसा आकार जो है, ज्ञेयाकार जिसको कहेंगे, वो तो ज्ञान में ही बन रहा है ना। तो अगर वो ज्ञान स्वयं को नहीं जाने तो स्वयं में बनने वाले घड़ी के आकार को कैसे जानेगा? आप दर्पण के सामने खड़े हो और आप दर्पण को नहीं देखें, आंख बंद कर लें, तो दर्पण में आपका चेहरा तो दिखेगा, लेकिन आप दर्पण को नहीं देखेंगे तो दर्पण में क्या दिख रहा है ये कैसे देखेंगे? इसी तरह ज्ञान स्व का अर्थ करने में गड़बड़ हो जाती है। तो स्व माने ज्ञान पर्याय पोते, ज्ञान की पर्याय इटसेल्फ, वो उसके लिए स्व है। तो वो किसी को भी जाने, लेकिन वो पहली शर्त तो वो है ही कि वो अपने को जाने बिना वो पर को नहीं जान सकती। और यहाँ अपने को जानने का मतलब आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। अपने को जानने का मतलब दीपक जो परीक्षा मुख वगैरह में आता है, दीपक की लौ जो है उसमें जैसे वो लौ अपने आप को भी प्रकाशित करती है, ऐसे ज्ञान की पर्याय भी अपने आप को प्रकाशित करती है। तो इस तरह जो सामान्य माने ज्ञानी और अज्ञानी का भेद किए बिना मात्र ज्ञान उपयोग की बात की जाए, तो वो ज्ञेय को जानने के काल में भी स्वपर प्रकाशक ही है। वो स्व माने ज्ञान पर्याय पोते, ये अर्थ लगाना उसका है। और दूसरी विवक्षा लेना वो ज्ञानी वाली, कि वो उपयोग जब स्व में जाता है तो पर में नहीं जाता, पर में जाता है तो स्व में नहीं जाता। तो फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, स्व माने आत्मा, ऐसा अर्थ किया जाए तो उस समय भी उपयोग में भले आत्म सन्मुख ना हो, लेकिन उसके सम्यक ज्ञान रूपी जो क्षयोपम ज्ञान है उसमें आत्मा मुख ऊर्ध्व रहता है। मतलब वो ज्ञान आत्मा को जानना नहीं छोड़ता, जिसको अपन अनुभूति की धारा निरंतर चलती रहती है, उपयोग पर में हो तो भी तो अपने यहाँ उसकी चर्चा तो बहुत होती है। कहने का आशय ये है कि जैसे कि हम बाहर गांव गए, दूसरी जगह कोई लोग होटल में ठहरते, कोई किसी मेहमान के यहाँ ठहरते, तो उपयोग तो उधर है, उधर ठहरे हुए हैं, भोग भी उधर है, लेकिन मेरा घर ये नहीं है और मेरा घर ये है, ऐसा भेद विज्ञान बना रहता ना। तो क्योंकि पर सन्मुख उपयोग के काल में भी भेद विज्ञान बना रहता है, इसलिए वहाँ भी स्व और पर दोनों जानने में आते, भले उपयोग में नहीं जानने में आते, लेकिन स्व और पर दोनों जानने में आते। तो इसमें यह आया था ज्ञानोपयोग के काल में स्वपर प्रकाशकता। अब ज्ञानोपयोग और आत्मा की तरफ रहे तो बाकी के पदार्थ जो जाने थे वो भूल गया। कोई ज्ञानी जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो 24 तीर्थंकर के नाम भूल जाते, पंचपरमेष्ठी के नाम भूल जाते, अपना धंधा व्यापार, मेरा काय का बिजनेस है, किसका लेना है, कितना देना है, भूल जाते। क्या करते? वो भी तो ज्ञान में धारणा ज्ञान जिसको मैं बोलता हूँ, लब्धि में बोलना उचित नहीं समझता, लब्धि थोड़ी अलग है, उसकी चर्चा हमने वहाँ की थी लास्ट दिन है। तो उसके धारणा में जो जाना गया है वो सब ध्यान निकाली में रहता है, भले उपयोग में ना हो, लेकिन आत्म स्वानुभूति के काल में भी स्व पर दोनों जानने में आते, पर सन्मुख उपयोग के काल में भी स्व पर दोनों जानने में आते। स्व का अर्थ आत्मा लगाओ तो भी, और स्व का अर्थ ज्ञान पर्याय लगाओ तो भी, ज्ञानी के लिए दोनों अर्थ लागू हो जाएंगे, आत्मा वाला भी और ज्ञान पर्याय वाला भी। और अज्ञानी के लिए अकेली ज्ञान पर्याय उसके लिए स्व है, उसको पता नहीं है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, लेकिन नहीं पता होने से उसका स्वपना मिट थोड़ी जाएगा थोड़ा भले सूक्ष्म हो गया हो। बोलो कोई प्रश्न? ज्ञेय जो है आपने बताया, तो ज्ञेय तो क्या है कि पर्याय के अंदर ही जो है ज्ञान रूप से ही परिणमित होता है, अज्ञानी का सबका। जैसे अब ये टेबल देख रहा हो तो मेरा टेबल का आकार का मेरा ज्ञान हुआ है, बराबर है। तो उसी वक्त जो है आपने बताया ज्ञान, तो पर्याय जो एक साथ में दो कैसे काम कर रही है? दीपक की लौ कैसे दो काम करती है? दीपक की लौ में लौ भी दिखती है और दूसरे पदार्थ भी दिखते हैं।
ये सूत्र है प्रदीपवत, ऐसा परीक्षा मुख का सूत्र है। ज्ञान दीपक के समान है, ख्याल में आया ना। ज्ञान, आप कोई भी प्रकाशमान पदार्थ लो पुद्गल का, उसमें वो पदार्थ तो स्वयं को दिखेगा ही दिखेगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं माने कि वो ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखता है तो गेय कैसे दिखता है? क्योंकि गेय भी तो वही बन रहा है। वो दर्पण का उदाहरण दिया ना मैंने, गेय आपने बोला ना, गेय का जानना तो ज्ञान में हो रहा है। तो अगर ज्ञान में ज्ञान नहीं दिख रहा होवे, वो हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमें वेद विज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान में ज्ञान नहीं दिख रहा है तो ज्ञान में बनता हुआ गेय कैसे दिखेगा? सिंपल बात है। दो पर्याय है कि एक ही पर्याय? एक ही पर्याय। वो पर्याय में ज्ञान भी मौजूद है, जिसमें ज्ञानकार बन रहे हैं, तो वो पर्याय ज्ञान की है कि नहीं? वो ज्ञान की है। तो फिर वो ज्ञान की पर्याय स्वयं को तो उपयोग में नहीं जानती भले, लेकिन ज्ञान में ज्ञान पना तो प्रकाशित होता ही होता है ना। ज्ञान अपने को, ज्ञान यानी ज्ञान को नहीं जाने तो ज्ञान में बनने वाले गेय कैसे जानेगा? ये तो बहुत सरल न्याय है। जैसा कि भी मैंने दर्पण का कहा, दीपक का भी है, आप आंख बंद कर लो तो दीपक की लौ नहीं दिखेगी, लेकिन जो देखेगा उसको दीपक की लौ में लौ भी दिखेगी और ये भी बाहर के पदार्थ भी दिखेगी। दीपक के समान, अरे जड़ दीपक में ये सामर्थ्य है स्वपर प्रकाशक बने की, तो फिर आत्मा तो अचिंत शक्ति वाला तत्व है। अब एक सातवां बोल है, स्वपर प्रकाशकता की प्रवृत्ति क्रम पूर्वक या युगपथ। इसमें भी उन्होंने स्व माने आत्मा ऐसा रख करके ये पॉइंट रखा होगा कि एक साथ अपने को भी जाने और पर को भी जाने आत्मा। उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। ज्ञान में ज्ञान पर्याय 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 माटे पोते स्व है। अब गुजराती में समझ में आया? पर्याय के लिए स्वयं पर्याय स्व में जाएगी। जैसे मैं बोलूंगा तो स्वयं मैं मेरे लिए बोलूंगा। तो इस तरह ज्ञान ज्ञान को प्रकाशित करता है। और लघु तत्व में तो ऐसा है कि गेय को प्रकाशित न करे तो वो ज्ञान ज्ञान ही न कहला। 13वां अध्याय पढ़ना चाहिए लघु तत्व स्फूर्त का। 13वें अध्याय में है ये सब बातें बहुत। तो कहने का आशय ये है कि ज्ञान स्व का अर्थ यदि ज्ञान पर्याय से लिया जाए, जानने वाली पर्याय जानन क्रिया, तो वो जानन क्रिया अपने को भी प्रकाश एक साथ स्व पर दोनों उसमें प्रकाशित होते हैं एक साथ। और आत्मा वाला अर्थ किया जाए तो फिर उपयोग की अपेक्षा क्रम पड़ जाता है। उपयोग और धारणा दोनों को मिला लो या लब्धि जो भी आप कहो, दोनों को मिला के बात करो तो एक साथ जानते हैं आत्मा को भी और पर को भी। लेकिन अगर अकेले उपयोग की बात करो, छद्मस्त के उपयोग की बात करो, तो उसमें एक साथ जिस समय स्व की ओर उपयोग होता है उस समय पर की ओर नहीं होता। ऐसा क्रम छद्मस्त को पड़ता है। और आप लोगों को भी कोई प्रश्न हो तो पूछना, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। स्व पर प्रकाशकता की प्रवृत्ति क्रम पूर्वक या युगपत ऐसा। तो स्व का अर्थ ज्ञान पर्याय स्वयं है, तो ज्ञान पर्याय ज्ञान को जाने। जाने मतलब ज्ञान में ज्ञान झलकता है। ज्ञान में ज्ञान, दर्पण में दर्पण की स्वच्छता झलकती कि नहीं झलकती? हम अपना चेहरा देखते हैं तो स्वच्छता के परिणमन में ही तो चेहरा देख रहे हैं। तो चेहरा दिखने का मतलब ही स्वच्छता को देखना है। ज्ञानी तो इस ज्ञानाकार में भी ज्ञान सामान्य को देख के वेद विज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी की तो ये कला है, अज्ञानी को ये कला नहीं है वेद विज्ञान की। खैर, मैं तो संक्षेप में लेता हूँ, ज़्यादा प्रवचन करने की जरूरत। जितना ज़्यादा वो खोलो तो और कभी कभी उलझ भी जाते हैं उसमें, है। 8वां, ज्ञान दर्शन के संदर्भ में स्वपर प्रकाशकता और सामान्य विशेष विषय में उसकी तुलना। मतलब सामान्य विशेष, देखो ऐसा है, दर्शन की का विषय सामान्य कहलाता है क्योंकि वो भेद नहीं करता, और ज्ञान का विषय विशेष कहलाता है क्योंकि वो भेद करता है। तो इस तरह से दर्शन में तो मैंने पहले कह ही दिया
कि वो निराकार है, तो ज्ञान का आरोप करके उसको स्वपर प्रकाशक कहते हैं। और ज्ञान में तो साकार उपयोग है, तो ज्ञान में ज्ञान भी झलकता है, ज्ञेय भी झलकते हैं। तो इस तरह तो दोनों का स्वपर प्रकाशक बना। वो जैसे द्रव्य संग्रह में भी आया, नियम सार में भी आया, उसका मैं उल्लेख मात्र करता हूँ। और सामान्य विशेष कैसे लागू पड़ते हैं, तो ज्ञान में ज्ञान पना, वो ज्ञान देखो, घड़ी का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, पेन का ज्ञान, तो ज्ञान सामान्य हो गया। दर्शन के जब दर्शन वाला पॉइंट हुए तो वहाँ सामान्य का अर्थ दूसरा है। वहाँ सत्ता मात्र का ग्रहण करना वो सामान्य का ग्रहण कहलाता है। सत्ता मात्र है बस, ये क्या है, ये नहीं जड़ है कि चेतन है कि काला है कि पीला है कि कैसा है। सुभाष जी, वो दर्शन सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, वहाँ सामान्य का अर्थ ये है। और वैसे तो सामान्य विशेष आत्मक पूरा आत्मा भी है, और हर एक गुण भी सामान्य, गुण सामान्य है, पर्याय विशेष है। ज्ञान सामान्य है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, अनंतर ज्ञान, केवल ज्ञान विशेष है। मति ज्ञान सामान्य है, 336 भेद हैं उसके। तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान के 336 भेद हैं, तो मति ज्ञान सामान्य है, 336 विशेष हैं। तो आप क्या क्या लगाना चाहते हैं? तो सामान्य अपन मात्र ज्ञान की बात करें तो ज्ञान में जो चेतना का परिणमन है वो, क्योंकि चेतना चेतना मात्र है, उसमें भेद नहीं करो, तो वो सामान्य हुआ। ज्ञान सामान्य बोलो, चेतना सामान्य बोलो। और ज्ञेयाकार की तरफ से देखो तो ये टेबल को जानता है, कुर्सी को जानता है, तो ज्ञेयाकारों के निमित्त से उसको भेद पड़ जाते हैं। तो वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही सामान्य विशेषात्मक है। उसमें जो ज्ञान सामान्य प्रकाशित हो रहा है वो स्व है, और बाकी जो अन्य ज्ञेय के निमित्त से भेद बनते हैं वो पर है। ये तो इसी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपन यहाँ तो सामान्य विशेष की भी चर्चा बहुत चलती है। आध्यात्मिक और सैद्धांतिक नयों के परिप्रेक्ष्य में स्वपर प्रकाशकता। अब सैद्धांतिक में तो क्या है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय जो है ना, ये सैद्धांतिक नय कहे जाते हैं। और निश्चय और व्यवहार जो है ये आध्यात्मिक नय कहे जाते हैं। तो अपन निश्चय व्यवहार के हिसाब से ही बात करें, आगे वो उसमें भी और ये आने वाले हैं कि स्वपर प्रकाशकता निश्चय का विषय है कि व्यवहार का विषय है, क्या है, ये भी आएगा वहाँ पर डिटेल में। अभी तो कॉमन बात करें कि ज्ञान में जो स्वपर प्रकाशक पने की शक्ति है, ख्याल में आया ना, वो पर को जानने की शक्ति पर में से नहीं आई है। ये तो कहते हैं ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो कोई ज्ञेय में से नहीं आता है। अरे क्षयोपम ज्ञान होवे, छद्मस्त का ज्ञान होवे, अज्ञानी का ज्ञान होवे, तो अभी वो ज्ञान कहाँ से आया? पदार्थ में से आया कि इंद्रियों में से आया कि कर्म के क्षयोपम में से आया कि ज्ञान शक्ति में से प्रकट हुआ? कहाँ से आया वो? तो ज्ञान शक्ति में से उसी के परिणमन है ना, इसलिए और उसी शक्ति के परिणमन में ही दोनों जानने में आ रहे हैं, स्व भी और ज्ञेय भी। इसलिए वो आत्मा का परिणमन है, इसलिए निश्चय क्या बोला, आत्मा का परिणमन है। स्व और पर दोनों पदार्थों को जानने की पर्याय वो आत्मा की है, आत्मा से हुई है, पर से नहीं हुई है। पर में जाती नहीं है, पर को अपने में लाती नहीं है, भिन्न रहती है, इसलिए वो आत्मा का स्वरूप है। ये उसका स्वाश्रित निरूपण हुआ, यथार्थ निरूपण हुआ, तो निश्चय हो गया। अब उसमें एक में दो भेद कर दिए, पर्याय है एक और भेद कर दिए दो। क्या कौन कौन से? एक ज्ञान और एक ज्ञेय, जबकि वो ज्ञेय भी ज्ञान में ही बनते हैं। तो भी हमने उनको ज्ञेय के चश्मे से देखा तो ज्ञेय दिखाई देने लगे। तो उसी अखंड एक पर्याय में उसमें ज्ञान और ज्ञेय का भेद कर देना तो व्यवहार हो गया। और भी कई तरह से व्यवहार बनता है कि जो ज्ञेयाकार है। अब आप जैसे संगमरमर का हाथी है, तो इसको
हाथी कहना निश्चय है कि व्यवहार? क्योंकि वो गधा नहीं है इस अपेक्षा वो निश्चय है, लेकिन हाथी भी तो नहीं है ना। तो संगमरमर कहना, पत्थर कहना तो निश्चय हो गया। ऐसे निश्चय से जो ज्ञेय जैसी सकल ज्ञान में बनी है, वो ज्ञान में बनते हुए हाथी घोड़े टेबल कुर्सी इत्यादि है। निश्चय से वे ज्ञान ही है, व्यवहार से वो ज्ञेय कहे जाते। त्रिकाली ज्ञान की बात नहीं है वो, ज्ञान सामान्य की भी बात नहीं है। जो ज्ञेयाकार को भी यथार्थ दृष्टि से देखो तो वो ज्ञान है, और ज्ञेय के संयोग से देखो तो वो ज्ञेय है। तो वो ज्ञेय कहना, वो तो पर की अपेक्षा आ गई तो व्यवहार हो गया। पर की अपेक्षा से बात करना वो व्यवहार हो गया। जैसा स्वरूप है वैसा कहना तो वो निश्चय हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो व्यवहार हो गया तो मैंने वो नहीं जानता है और झूठा है, ऐसा तो नहीं है। हमने है हाँ जी, संयोग आया वहाँ व्यवहार हो गया। संयोग की तरफ से देखा, संयोग को संयोग जानना तो निश्चय है। आज गुरुदेव के व्याख्यान में जो 12वीं गाथा का व्याख्यान चल रहा था, बड़ा मस्त व्याख्यान था। उसमें गुरुदेव एक बार ऐसा बोले कि व्यवहार को व्यवहार जाने और उसके निमित्त से परमार्थ को जानकर ये व्यवहार को परमार्थ नहीं है ऐसा जानने, वो तो मार्ग है, वो मिथ्यार्थ नहीं है। लेकिन व्यवहार कोई परमार्थ माने तो मिथ्यार्थ है। ये विषय आज के व्याख्यान में था। तो निश्चय व्यवहार में, निश्चय व्यवहार मतलब चीज एक कथन दो, ये तो ही निश्चय व्यवहार लगता है ना। वस्तु एक कथन दो, ये तो बहुत चल चुका अपना। घी एक कथन दो, और घड़ा एक और कथन दो है। ऐसे परिणमता हुआ ज्ञेयाकार ज्ञान एक और उसका दो तरह से कथन करना। तो ज्ञेयाकार ज्ञान का स्वभाव देखो तो क्या मिलेगा उसमें? ज्ञेय मिलेगा कि ज्ञान मिलेगा? ज्ञेयाकार ज्ञान पहले ही मैंने बता दिया। उसमें स्वभाव, उसमें चेतना मिलेगी कि जड़ मिलेगा? समझ में आया ना? तो चेतना स्वभाव है उसका, तो उसको ज्ञान कहना निश्चय है, उसी को ज्ञेय कहना व्यवहार। बाकी वो निश्चय व्यवहार तो बहुत दूसरे भी है। अब बाकी सैद्धांतिक न्यायों में इस चक्कर में अभी अपन नहीं पढ़े। न्याय शास्त्र के आलोक में स्वपर प्रकाशकता 10वां, ये इसने लिया था प्रज्ञा ने ये, और अन्य मतों में बहुत चर्चा चलती है। अपने को तो अन्य मत का उतना ज्ञान भी नहीं है, उतना प्रयोजन भी नहीं है। बहुत से मतवाद, खासकर बौद्धों की चर्चा क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में आई है। बौद्धों की चर्चा, वो मानते हैं ज्ञेय से ज्ञान होता है। तदुत्पत्ति, तदध्यवसाय, तद्रूपता, 3 बोल हैं उनके। यानी ज्ञेय से उत्पन्न होता है और ज्ञेय में व्यवसाय करता है। व्यवसाय माने वहां जाके एक्शन। अरे मैंने अपने को घड़ी को जान लिया, सामने टंगी है, तो मेरे ज्ञान का व्यवसाय यानी उसकी एक्टिविटी वो घड़ी में हुई कि मेरे में हुई है? तो बौद्ध कहते नहीं, उनके यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि ज्ञान कौन से ज्ञेय को जानेगा, इसका क्या नियम है। वो कहेंगे जो ज्ञेय सामने होगा, जिस ज्ञेय से उत्पन्न होगा उसी ज्ञेय को जानेगा। घड़ी से उत्पन्न होने वाला ज्ञान घड़ी को जानेगा, टेबल से उत्पन्न होने वाला ज्ञान टेबल को जानेगा। इसको कहते हैं तदुत्पत्ति। और टेबल वाला ज्ञान टेबल में जाके घुसेगा, वहां व्यवसाय करेगा और टेबल रूप हो जाए। गजब, कैसे मानते? तो अपने यहाँ आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्री से ज्ञान उपजता है, ये मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। यानी जड़ से चेतन की उत्पत्ति होती है, इसे कैसे मानते? तो मान लो बौद्धों ने जैनों से पूछा कि आपके यहाँ क्या नियम है, आपके यहाँ बताओ कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। तो ज्ञान के क्षयोक्षम ज्ञान में जो जानने की केवल ज्ञान का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्षयोक्षम ज्ञान की बात है। तो जिस ज्ञेय को जानने के आवरण कर्म का क्षयोक्षम, वो भी कर्म की भाषा तो समझ लो, जैसे लीटर से दूध नापते हैं
वैसे योग्यता को नापने के लिए क्षयोपम की भाषा बोलते हैं। क्षयोपम से ज्ञान नहीं होता, लेकिन भाव क्षयोपम से होता है। ज्ञान पर्याय भी तो क्षयोपम रूप है ना। जो जड़ कर्म के क्षयोपम की बात जुड़ी है, वो तो जड़ है। तो इस तरह से ज्ञान की योग्यता से जैसी योग्यता होगी वैसा ज्ञेय जाना जाए। कल मैंने बताया था, हेमचंद भाई बहुत कहते थे ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं जाना जाता, ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञेय जानने में आता है। और आसमान की चिड़िया वाला ये सब उदाहरण दिए थे। तो ये न्याय शास्त्र में भी अपने यहाँ न्याय से ही अध्यात्म का महल बना है। वास्तव में ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। ये विषय अध्यात्म में भी बहुत समझ लो प्रचलित है, और इसका जन्म न्याय से ही हुआ है। न्याय माने जो अपन वस्तु स्वरूप की सिद्धि नए प्रमाण से करते हैं ना, वही न्याय कहलाता है। समझ में आया? कोई दूसरी चीज नहीं है न्याय। तो उसमें कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अब हो गया। अब ये न्याय भी है, सिद्धांत भी है और अध्यात्म भी है, ये तीनों इसमें है। तो न्याय शास्त्र के हिसाब से भी देखा जाए तो ज्ञान अपनी योग्यता से होता है, और उसमें आता है जैसे कल मैंने अभी परीक्षा मुख का बोला ना, देखो उसमें एक श्लोक है, कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते। ख्याल में आए ना? ऐसा कर्म के समान कर्ता करण और क्रिया की प्रतीति होती है। अब जैसे मैं ये टेबल को जानता हूँ, तो ये जानने में कितनी चीजें आई। मैं जानता हूं तो मैं भी आया कि नहीं आया। टेबल को जानता हूं ये तो आप सबने सुन लिया और उस पर लक्ष्य भी दिया, लेकिन उसमें मैं जानता हूं ये भी है और जानता हूं ये भी है। तो तीन चीजें हैं, मैं कर्ता, टेबल कर्म और जानना क्रिया। समझ में आया? तो कर्ता और क्रिया की प्रतीति भी हो ही जाती है, बोलो नहीं। समझ में है? तो इस तरह कहने का असर, और वो उसमें यही न्याय निकला। ये न्याय शास्त्र का प्रश्न है ना, तो न्याय उसमें यही निकला कि ज्ञान स्वयं को जानते हुए पर पदार्थों को प्रकाशित करता है, और पर के प्रकाशन में ज्ञान अपने को ही प्रकाशित करता है। ये महान न्याय है। और मैंने तो इसको कितने बार परीक्षा के उदाहरण से, जैसे बच्चे ने गणित का पेपर लिखा तो उसको 100 में से 80 मार्क्स मिले, तो जो उसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो टीचर वो क्वेश्चन का आंसर देखता है कि आंसर के माध्यम से बच्चे का ज्ञान देखता है। वो नंबर किसको मिलते हैं? ज्ञान को ही मिलते हैं ना, कि गणित को मिलते हैं? ये गणित के माध्यम से ज्ञान को मिलते हैं। कोई अच्छा गाता है, कल भी बताया था, है? यानी जितनी भी क्रियाएं हैं वो उस क्रिया के कर्ता का भी ज्ञान करा देती हैं। कर्म का तो कराती है। कौन सा गाना गाया? अरे वो कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, बड़ा अच्छा गाते हैं ये। तो अच्छा गाते हैं ये भी पता चल गया ना, और ये गाते हैं ये भी पता चल गया। तो ज्ञान और ज्ञान की जानन क्रिया, ये के साथ में ये चीजें भी बैठी हुई, वो जानने में ये न्याय शास्त्र का विषय हो गया। 11वां, गुणों में स्वपर प्रकाशकता, दर्शन या ज्ञान या चैतन्य अथवा आत्मद्रव्य। ये सब अलग अलग विवक्षाओं से कथन है। जैसे कि धवला जी में दर्शन को स्वप्रकाशक क्यों कहते हैं कि दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है ना। एक बात मैंने यहाँ कही थी कि दर्शन की परिभाषा कैसे बताते हैं कि अभी टेबल को मैं जानना, टेबल से हटके कुर्सी को जानने लगा तो बीच में टाइम लगता है। तो जब टेबल को जानता था तो हमारा इंद्रिय ज्ञान का उपयोग टेबल की तरफ था। अभी हमने कुर्सी को जानने की ओर आगे बढ़े तो इंद्रियों का आलम्बन तो है ही नहीं, इसलिए दर्शन में सामान्य सत्ता मात्र जानी जाती। सत्ता के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए होती, ज्ञान के लिए इंद्रियां चाहिए होती। तो उन्होंने ये कहा
कि मानो वो दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है, और सामान्य माने आत्मा होता है, इसलिए दर्शन स्व को जानता है। ऐसी व्याख्याएं आती हैं, तो इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। दोनों शैली हैं, चैतन्य गुण है और दर्शन ज्ञान उसके दो परिणाम हैं, ऐसा भी लेते हैं। लेकिन सिद्धांत के हिसाब से दर्शन गुण अलग साबित होता है। दर्शन के भेद 4 अलग हैं, ज्ञान के 8 भेद हैं। दर्शनावरण कर्म की प्रकृति अलग मानी गई है, ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति अलग मानी गई है। दर्शन और ज्ञान का परिणमन छद्मस्त को क्रम से होता है। केवली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो एक साथ होता है, आवरण कर्म का क्षय हो गया। लेकिन यहाँ तो अभी क्षयोक्षम ज्ञान है, इसलिए क्रम पड़ता है दर्शन और ज्ञान में। समझ में आया? तो 2 गुण वाली बात ज़्यादा प्रसिद्ध है सुभाष जी। एक चैतन्य गुण है और उसकी 2 तरह की अवस्थाएं हैं, ये कम प्रचलित बात है जनागम में। लेकिन दर्शन गुण और ज्ञान गुण अलग अलग हैं, ये बात ज़्यादा प्रसिद्ध। इसलिए मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, पता नहीं कि दर्शन का अपने को कोई बहुत ज़्यादा यूज तो है नहीं। अपन तो भेद ज्ञान से ही भेद विज्ञान कर सकते, होता ही है। भेद विज्ञान करने में दर्शनोपयोग का कोई उसका निर्णय करो, फिर दर्शनोपयोग को ले जाओ, ऐसा है प्रोसीजर है। भेद ज्ञान प्रथम तो द्रव्य श्रुत के आलंबन से क्या है, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना। काय में है 144 गाथा की टीका में, तो ज्ञान से शुरुआत की। वेद ज्ञान के उपाय में ज्ञान से शुरुआत करते हैं कि सारा खेल तो ज्ञान को करना होता है। मूल मार्ग सांभरो जिन्होंने, उसमें भी ज्ञान से सब जगह ज्ञान का ही साम्राज्य है, क्योंकि ज्ञान साकार उपयोग है, स्वसंवेदी है, स्वयं को प्रकाशित करता है, ज्ञाकार रूप परिणमता है। उसकी जो खूबियां हैं वो ज्ञान चेतना जैसी खूबियां अनंत गुणों में किसी में नहीं है। आप समझ लो, मनुष्य को जिंदा रहने में जो श्वासोच्छ्वास की जो शरीर की प्रक्रिया, आयु कर्म तो कर्म की बात है, लेकिन शरीर के लिए श्वासोच्छ्वास जितनी जरूरी है उसी का नाम जीवन है। श्वास चलती है यानी आदमी जिंदा है, भले नाड़ी बंद हो गई हो। समझ में आया ना? ऐसे ज्ञान जो है वो आत्मा की श्वास है, वो श्वासोच्छ्वास जैसा है, वो आत्मा का प्राण है। इसलिए इतना महत्व ज्ञान को दिया गया है। चलो हो गया गुणों में स्वपर प्रकाशकता। उपयोग नामक स्वतंत्र गुण की अवधारणा पर विमर्श। भाषा भी ऐसी लिखी कि सामान्य आदमी को पल्ले में पड़े है। अवधारणा पर विमर्श, ये जो पीएचडी धारी लोग होते हैं ना, वो उनको यही भाषा में बोलने में लगता है हाँ हमने कोई बहुत गंभीर बात कही है। अब यही लिख सकते, मैं लिखता था उपयोग गुण की चर्चा, हो गया उपयोग गुण की व्याख्या। अब इसमें कोई ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत हो चुका है। उपयोग लक्षणम जो सूत्र है ध्यान में आया ना, और उपयोग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा अलग है। दर्शनोपयोग की परिभाषा देखो, दर्शन और ज्ञान से अलग तीसरा कोई चीज उपयोग नाम की नहीं है। क्या बोला? एक उपयोग है, उसके 2 बेटे हैं, दर्शन और ज्ञान। ऐसा नहीं है, दर्शन और ज्ञान इन दोनों का ही एक नाम उपयोग है। जैसे मिथ्यात्व और रागादि इन दोनों का एक नाम मोह है। ये मोहनी कर्म की प्रकृति है। फिर बाकी और प्रकृतियां हो गई, वहां तो बहुत सारी 28 प्रकृतियां हो गई। समझ में आया? ऐसे एक उपयोग है और उसके 2 भेद हैं, दर्शन और ज्ञान। ऐसा नहीं है, दर्शन और ज्ञान ही उपयोग कहलाते हैं। अच्छा बताओ, 6 द्रव्यों में अजीब नाम का कोई अलग से द्रव्य है क्या? ये समझाने के लिए कहता हूं। जीव, अजीब, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कितने हो गए? 7। अजीब नाम का कोई अलग द्रव्य नहीं है। फिर क्या है? 5 द्रव्यों का
एक ग्रुप अलग से बनाया, क्योंकि उन्होंने चेतना नहीं है, वे जड़ हैं, चेतनता रहित हैं, सुख दुख का संवेदन नहीं है, तो 5 का एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अजीव। और जीव में तो ऐसा कोई अलग अलग टाइप के है नहीं, वो तो जीव ही है। ऐसे उपयोग लक्षण में दर्शन और ज्ञान दोनों शामिल हो गए। समझ में आया ना? दर्शन और ज्ञान दोनों शामिल हो गए। तो मैं तो ये कहता हूं, तो भी उन्होंने उपयोग का लक्षण अलग बताया। चैतन्य अनुविधायी परिणाम, जो चेतना को फॉलो करता है। अनुविधायी माने पीछे पीछे चलता है, चेतना के पीछे चलता है, यानी चेतना रूप जिसका स्वरूप है। शक्तियों में देखो आप, चिति शक्ति अलग है, दृष्टि शक्ति अलग है, ज्ञान शक्ति अलग है। समझ में आया ना? देखिए, तो उपयोग की परिभाषा वो दर्शन और ज्ञान दोनों में लागू पड़ती, दोनों चेतना के परिणमन है। और दर्शन की परिभाषा अलग है, ज्ञान की परिभाषा अलग है। अपने को द्रव्य संग्रह दर्शन नाणम च दर्शनम चतुधा, ऐसा है ना। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान, और दर्शन 4 प्रकार का है, ज्ञान 8 प्रकार का है। नियम सार में उपयोग को अलग भी लिया है। 4 प्रकार का दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान और एक उपयोग, ऐसे 13 भेद बताए। और अलग अलग शैली है, सामान्य और विशेष तो फर्क पड़ जाता है। जैनेतर भारतीय दर्शनों में स्वपर प्रकाशकता, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। पाश्चात्य दर्शनों में स्वपर प्रकाशकता, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। आधुनिक विज्ञान में स्वपर प्रकाशकता, अब विज्ञान कुछ भी माने ये भी करे, लेकिन विज्ञान ने अपने में ज्ञान शब्द लगाया हुआ है। तो इससे पता चलता है ज्ञान को जाने बिना विज्ञान नहीं जाना जा सकता है। तो विज्ञान क्या कहते हैं, वो चेतना को मानते हैं नहीं मानते हैं, बहुत सारी बातें हैं। उस लक्ष्य अपना क्राइटेरिया नहीं है। अब एक 16वां स्वपर प्रकाशकता द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? बड़ा अच्छा है ये प्रश्न। देखो, वास्तव में तो ये गुण है, और उस गुण के कारण आत्मा को स्वपर प्रकाशक कहते हैं। तो आत्मा ज्ञानमयी है ना, वही तो है कि आदमी चलता है कि पांव चलते हैं। पांव अकेले चलते हैं कि पूरा आदमी चलता है, लेकिन पूरा आदमी बिना पैरों के थोड़ी चलेगा। तो इस तरह स्वपर प्रकाशक ज्ञान गुण की विशेषता है, ज्ञान गुण का स्वरूप है, और वो आत्मा का गुण है, इसलिए आत्मा स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की विशेषता है, और उसका अनादि अनंत परिणमन चलता रहता है ज्ञान का। एक इंद्रिय को भी जितना चाहिए उस समय अक्षर के अनंत में भाग, उतना स्पर्शन इंद्रिय मात्र का ज्ञान इसको भी होता है। ज्ञेय का ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान जड़ हो जाएगा, ये मतलब है। आपको समझ लो, दीपक तो जला, लेकिन कुछ दिखा के नहीं दिखा, नहीं मुझे तो अकेली लौ दिखती है और कुछ नहीं दिखता, तो उसका मतलब वो लौ को भी नहीं देख पा रहा है। बात समझ में आई? अरे जो अन्य पदार्थ दिखते हैं तो पता चलता है दीपक जल गया। अब दीपक तो खैर सामने दिखता है, अब लाइट चली जाए है, और ये सब अंडरग्राउंड है लाइट, मान लो ट्यूबलाइट वगैरह अपने को नहीं दिखते हैं। ये लाइट आ गई तो कैसे पता चलता है? पदार्थ दिखते हैं तो ही पता चलता है ना। तो इस तरह से ज्ञान में अगर पर्याय में अगर ज्ञान का परिणमन न हो तो फिर आत्मा गया, समझ जड़ हो गई, ऐसा। वो ज्ञान का परिणमन माने श्वास चलने जैसा है, ये समझना। अब कल इस पर सत्र में चर्चा करेंगे। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदिक, पारणामिक भाव, कौन सा भाव है, थोड़ी सी चर्चा कल कर लेंगे। मैं तो बहुत संक्षेप में लेना चाहता हूँ ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए, ज़्यादा आगम प्रमाण वगैरह की जरूरत नहीं है और विस्तार की जरूरत नहीं। आप लोगों को भी कोई मान लो आज आप नहीं सोच पाए, कल सोचें बाद में, तो कोई प्रश्न हो तो आप कल भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो चला गया। अभी यही विराम देते, समय हो गया।
मिथ्या क्रम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को मानुषी बखानी है। वे को मंद विधिमान वे को स्वपर